नमस्कार। आज बात करते हैं भारत टैक्सी की। नाम तो है भारत टैक्सी, पर सवाल ये है कि क्या ये वाकई जनता की सवारी बन पाएगी? चलिए इसी को जरा गहराई से समझते हैं। रोज रोज की टैक्सी बुकिंग, कैंसिलेशन और बढ़ते किराए की झंझट, क्या ये सब एक आम बात हो गई है? तो आइए आज राइड हीलिंग की दुनिया में एक ऐसे बदलाव पर नजर डालते हैं जो शायद सब कुछ बदल दे। और ये सिर्फ एक नया ऐप नहीं है, ये एक पूरी की पूरी नई सोच है। लेकिन इस नए समाधान को समझने से पहले चलिए एक बार उन आम परेशानियों को याद करते हैं जिनसे राइड लेने वाले और राइड देने वाले दोनों ही जूझते हैं। हाँ, ये कहानी हम में से ज्यादातर लोगों की है। कहीं आने जाने के लिए ऐप्स पर निर्भर रहना और फिर आखिरी मौके पर दिक्कतों का सामना करना। और देखिए, दिलचस्प बात यह है कि यात्रियों और ड्राइवरों की ये परेशानियां अलग अलग नहीं है। असल में ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक तरफ यात्रियों को पीक आवर्स में ज्यादा किराया देना पड़ता है, तो दूसरी तरफ ड्राइवरों की कमाई का एक बड़ा हिस्सा, करीब 20 से 30% कमीशन में चला जाता है। तो चलिए अब देखते हैं कि सरकार की मदद से एक नई पहल इन सारी समस्याओं को एक साथ कैसे हल करने की कोशिश कर रही है। ये सिर्फ एक और ऐप नहीं है, ये पूरे बिजनेस मॉडल में एक बुनियादी बदलाव है। और ये कोई दूर का सपना नहीं, ये जनवरी 2026 को लॉन्च होने के लिए पूरी तरह तैयार है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि ये मॉडल ताकत और मुनाफा दोनों को वापस उन लोगों के हाथों में देता है जो असल में ये सेवा दे रहे हैं, यानी कि ड्राइवर्स। और ये विजन कितना बड़ा है, ये इस एक लाइन से पता चलता है। सोचिए, भारत की एक ऐतिहासिक सफलता, अमूल की कहानी, अब उसे ही डिजिटल दुनिया में दोहराने की कोशिश हो रही है। यही इस मॉडल का सबसे बड़ा और सबसे क्रांतिकारी हिस्सा है। तो चलिए जरा और गहराई से समझते हैं कि ड्राइवर ही मालिक है का असली मतलब क्या है। यहाँ तक कि ड्राइवरों को दिया गया नाम भी बहुत कुछ कहता है। सारथी, ये सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि ये सम्मान और साझेदारी का प्रतीक है कि वो सिर्फ गाड़ी चलाने वाले नहीं, बल्कि इस पूरी पहल में बराबर के भागीदार हैं। जरा इस टेबल पर ध्यान दीजिए, ये बहुत जरूरी है। ये दो बिल्कुल अलग सोच की सीधी तुलना है। एक तरफ प्राइवेट कंपनियां हैं जिनका मुख्य लक्ष्य निवेशकों के लिए मुनाफा कमाना है। वहीं दूसरी तरफ भारत टैक्सी है जिसका लक्ष्य ड्राइवरों का कल्याण है। एक तरफ ड्राइवर सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्टर है, तो दूसरी तरफ वो कंपनी का सहमालिक और हिस्सेदार है। तो कोई ड्राइवर इस सहकारी संस्था का सच्चा सहमालिक कैसे बन सकता है? प्रक्रिया काफी सीधी रखी गई है। ऐप डाउनलोड करके रजिस्टर करें, अपने जरूरी दस्तावेज अपलोड करें जिनका वेरिफिकेशन भी डिजिटल तरीके से हो जाएगा। फिर एक छोटा सा सदस्यता शुल्क देकर शुरुआत की जा सकती है और बस 6 महीने बाद शेयरों में निवेश करके वोटिंग अधिकार के साथ एक असली मालिक बना जा सकता है। अब बात करते हैं उस चीज की जो सबसे ज्यादा मायने रखती है, पैसा। देखते हैं कि ये मॉडल ड्राइवरों और यात्रियों दोनों की जेब पर कैसे असर डालता है। यहां अंतर बिल्कुल साफ है। जहां दूसरी कंपनियां हर राइड का एक बड़ा हिस्सा कमीशन में ले लेती हैं, वहीं भारत टैक्सी का मॉडल जीरो कमीशन पर आधारित है। संचालन का खर्च एक छोटे से सदस्यता शुल्क से पूरा किया जाएगा। और इसका असर कितना बड़ा हो सकता है वो इस चार्ट में साफ दिखता है। एक ड्राइवर की रोज की कमाई में सैकड़ों रुपयों का फर्क आ सकता है। जो पैसा कमीशन में कट जाता था वो अब सीधे ड्राइवर की जेब में जाएगा। और मालिक बनने की कीमत सिर्फ 500 रुपए। सोचिए, इतने छोटे से एकमुश्त निवेश से एक ड्राइवर सिर्फ प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने वाला नहीं, बल्कि उसका मालिक बन जाता है। उसे वोटिंग का अधिकार मिलता है और वो मुनाफे में भी हिस्सेदार होता है। और यात्रियों के लिए क्या? हमारे लिए सबसे बड़ा फायदा है मनमाने सर्च प्राइसिंग से छुटकारा। किराया पारदर्शी और एक जैसा रहेगा। साथ ही दिल्ली पुलिस के साथ साझेदारी से सुरक्षा का ढांचा भी बेहतर होगा। और 24 घंटे कस्टमर सपोर्ट तो है ही, यानी भरोसे का एक नया स्टैंडर्ड बनाने की पूरी तैयारी है। सरकार का पूरा समर्थन है और प्रस्ताव भी काफी दमदार लगता है। तो सवाल ये उठता है कि भारत टैक्सी के लिए आगे की राह कैसी होगी? क्या ये सफल हो पाएगा? अच्छा, तो शुरुआत तो काफी जबरदस्त लग रही है। आधिकारिक लॉन्च से पहले ही बीटा फेज में 51,000 से ज्यादा ड्राइवर रजिस्टर हो चुके हैं। और ये सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं रहेगा। योजना एकदम साफ है। जनवरी 2026 में दिल्ली एनसीआर से शुरुआत होगी, फिर 2026 के मध्य तक मुंबई और पुणे जैसे 20 बड़े शहरों में विस्तार होगा और दशक के अंत तक लक्ष्य पूरे देश में, यहां तक कि छोटे जिलों और गांवों तक पहुंचने का है। लेकिन सबसे बड़ा और असली सवाल यही है, क्या एक सहकारी मॉडल उन बड़ी बड़ी टेक कंपनियों की रफ्तार और सर्विस क्वालिटी का मुकाबला कर पाएगा
जिनके पास अरबों की फंडिंग है। असली चुनौती अब एक सबल प्रयोग से निकलकर एक राष्ट्रीय प्रतियोगी बनने की है। आखिरकार भारत टैक्सी की सफलता सिर्फ राइड हेलिंग का भविष्य तय नहीं करेगी, बल्कि ये इस बात का भी संकेत दे सकती है कि क्या डिजिटल दुनिया में काम करने का एक ज्यादा न्यायपूर्ण और बेहतर तरीका मुमकिन है। ऐप स्टोर्स पे ये आपको भारत टैक्सी नाम से मिलेगा। और आपको बता दूं, ये सिर्फ एक और कैब सर्विस नहीं है। नहीं, ये तो एक आंदोलन जैसा बनता जा रहा है। देखते हैं कि ये बड़ी बड़ी कंपनियों को कैसे चुनौती दे रहा है और क्यों ड्राइवर्स और पैसेंजर्स दोनों के लिए एक बेहतर ऑप्शन माना जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि भाई, एक ऐप जो अभी पूरी तरह से शुरू भी नहीं हुआ, वो ऐप स्टोर की टॉप 10 लिस्ट में कैसे पहुंच गया। मतलब इसकी जबरदस्त कामयाबी के पीछे आखिर राज क्या है। चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। जरा इन नंबर्स को देखिए। लॉन्च होने से पहले ही भारत टैक्सी ऐप को 1 लाख से ज्यादा बार डाउनलोड किया जा चुका है। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। इससे साफ पता चलता है कि लोग वाकई एक नए और बेहतर विकल्प का इंतजार कर रहे थे। और बात सिर्फ डाउनलोड्स तक ही नहीं रुकती। 4 लाख से भी ज्यादा लोग तो राइड के लिए रजिस्टर भी कर चुके हैं। मतलब ये सिर्फ क्यूरियोसिटी या उत्सुकता नहीं है, ये एक साफ इशारा है कि लोग मौजूदा राइड हेलिंग सर्विस से कुछ अलग चाहते हैं, एक बदलाव चाहते हैं। तो आखिर इस जबरदस्त हाइप की वजह क्या है? इसका जवाब किसी फैंसी टेक्नोलॉजी में नहीं, बल्कि उस समस्या को सुलझाने में छिपा है जिससे कैब ड्राइवर सालों से जूझ रहे हैं। अब बस सोच कर देखिए, एक ड्राइवर दिन में 12 से 14 घंटे गाड़ी चलाता है, ट्रैफिक से लड़ता है और दिन के आखिर में उसकी मेहनत की कमाई का 25 से 30% हिस्सा सिर्फ कमीशन में चला जाता है। ये हजारों ड्राइवरों की रोज की सच्चाई है। और ये सिर्फ कमीशन की ही बात नहीं है, इसके ऊपर से कई तरह के छिपे हुए चार्जेस होते हैं, नीतियां बदलती रहती हैं। ये सब मिलकर ड्राइवरों की कमाई को लगातार कम करते जाते हैं। हालत यह है कि कई ड्राइवर अपने परिवार का पेट पालने के लिए संघर्ष करते हैं, जबकि बड़ी कंपनियां मोटा मुनाफा कमा रही होती हैं। लेकिन क्या हो अगर इस पूरे मॉडल को ही सिर के बल खड़ा कर दिया जाए? अगर ड्राइवर सिर्फ कर्मचारी ना होकर मालिक हों। बस सहकारी टैक्सी ठीक यही कर रही है। एक ऐसा सहकारी मॉडल जो शायद इस पूरी इंडस्ट्री को हमेशा के लिए बदल सकता है। आसान भाषा में समझिए, ड्राइवर अपनी कमाई का हिस्सा किसी कंपनी को नहीं देते, बल्कि वो सब मिलकर इस प्लेटफॉर्म के मालिक हैं। फैसले वही लेते हैं, मुनाफा भी उन्हीं का होता है और वो अपने भविष्य को खुद कंट्रोल करते हैं। ये मॉडल कॉर्पोरेट फायदे की जगह समुदाय को मजबूत बनाने पर आधारित है। फर्क तो देखिए, दिन और रात जैसा है। एक तरफ वो मॉडल है जो हर राइड से कमाई का एक बड़ा हिस्सा ले जाता है, और दूसरी तरफ एक ऐसा सिस्टम जहां मेहनत का एक एक रुपया सीधे ड्राइवर के पास जाता है। जरा सोचिए, इससे एक ड्राइवर की जिंदगी पर कितना बड़ा और अच्छा असर पड़ेगा। और बात सिर्फ पैसों की नहीं है। सहकार टैक्सी अपने ड्राइवरों को एक तरह का सुरक्षा कवच भी दे रही है। मतलब अगर किसी ड्राइवर के साथ कोई हादसा हो जाए तो वो अकेला नहीं है। कानूनी सलाह से लेकर इमरजेंसी मदद तक एक पूरा समुदाय उसके पीछे खड़ा है। तो जब ड्राइवरों को इतनी अहमियत दी जा रही है, तो जाहिर है कि लोगों का रिस्पॉन्स भी जबरदस्त होगा। और इसके नतीजे, खैर वो तो खुद अपनी कहानी बता रहे हैं। चलिए देखते हैं कि ये शुरुआती सफलता आंकड़ों में कैसी दिखती है। देखिए, बड़े बड़े ऐप स्टोर्स पर टॉप 15 में जगह बनाना कोई मजाक नहीं है, खासकर तब जब आपका मुकाबला अरबों डॉलर की कंपनियों से हो। गूगल प्ले पर 9वें और एप्पल पर 13वें नंबर पर पहुंचना यह साबित करता है कि भारत टैक्सी को हल्के में नहीं लिया जा सकता। एक बहुत जरूरी बात, जब भी कोई चीज इतनी पॉपुलर होती है तो उसके नकली वर्जन भी बनने लगते हैं। तो सावधान रहिएगा और ये पक्का कर लें कि आप सिर्फ ऑफिशियल भारत टैक्सी ऐप ही डाउनलोड करें, ताकि आप किसी भी धोखाधड़ी से बच सकें। ये कहानी सिर्फ एक नई कैब सर्विस की नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा बड़ी है। असल में ये भारत के एक बहुत बड़े मोबिलिटी प्लान का हिस्सा है। क्या आपको अंदाजा है कि इंडिया में सिर्फ ट्रैफिक जैम की वजह से हर साल इकोनॉमी को कितना नुकसान होता है? आंकड़ा सुनकर आप चौंक जाएंगे, 60,000 करोड़ रुपए। ये इतना बड़ा अमाउंट है जो हमें बताता है कि हमें एक बेहतर सिस्टम की कितनी ज्यादा जरूरत है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कली के एक रिसर्च बताती है कि हर एक शेयर्ड कार सड़क से 9 से लेकर 13 गाड़ियां तक कम कर सकती है। जरा सोचिए, इसका कितना बड़ा असर हो सकता है। तो फिर आखिरी मकसद क्या है? गोल क्या है? गोल है सड़कों पर कम प्राइवेट गाड़ियां, हमारे शहरों में साफ हवा और ज्यादा एफिशिएंट सिटीज। मतलब एक ऐसा भविष्य बनाना जहां शहर में रहना और घूमना फिरना
एक बेहतर एक्सपीरियंस हो। और यहीं पे आकर हम इस पूरे विश्लेषण के सबसे बड़े सवाल पर रुकते हैं। क्या कॉपरेशन यानी सहयोग, कैपिटल यानी पूंजी को मात दे सकता है? क्या लोगों के फायदे के लिए बना यह मॉडल सिर्फ मुनाफे के लिए बने बड़े-बड़े दिग्गजों को टक्कर दे पाएगा? खैर, इस सवाल का जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।